बाइनोमियल थ्योरम में लास्ट वीडियो में हम देखे थे एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स एक्सपोनेंट एन। वन प्लस एक्स एक्सपोनेंट एन, इसका एक्सपेंशन एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस एन सी आर एक्स पावर आर प्लस सो ऑन प्लस एन सी एन एक्स पावर एन। एन सी आर एक्स पावर आर इट इज कॉल्ड जनरल टर्म। फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट जो है वो सी 0 है, सेकेंड में 1 है, थर्ड में 2 है। यदि 2 है लोअर सफिक्स, इसका मतलब ये थर्ड टर्म है। 3 होगा तो फोर्थ टर्म, आर है इसका मतलब आर प्लस 1th टर्म। तो जनरल टर्म जो है वो है टी आर प्लस 1। आर प्लस 1वां टर्म को हम जनरल टर्म करते हैं और दैट इज एन सी आर एक्स पावर है। और ये लास्ट टर्म मिड टर्म या मिड टर्म्स, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कहता है जब अगर इवन हो तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे, का पावर अगर ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल दिखलाए थे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर पावर 2 है तो 3 टर्म होंगे। 1 प्लस एक्स होल क्यूब पावर 3 है तो 4 टर्म्स होंगे। When n is even, n का वैल्यू जो है वो इवन है तो एक ही मिड टर्म होंगे, 1 मिड टर्म। और वह टर्म होगा क्या, ये देखना है। कहता है n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिड टर्म। t n/2 प्लस 1th टर्म इज द मिड टर्म। यदि n का वैल्यू 4 है तो 4/2 2 प्लस 1 यानी थर्ड टर्म इज द मिड टर्म। यदि n का वैल्यू 6 है तो 6/2 3 प्लस 1 यानी फोर्थ टर्म इज द मिड टर्म। यदि n का वैल्यू 10 है तो 10/2 5 प्लस 1 यानी 6 टर्म इज द मिड टर्म। और ये मिड टर्म होगा क्या इस एक्सपेंशन में, n c n/2 x पावर n/2 ये होगा मिड। यदि n ओड है, n is odd, there are 2 मिड टर्म्स, 2 मिड टर्म्स होंगे। वो क्या सब होगा, n प्लस 1/2th टर्म और दूसरा होगा t n प्लस 3/2th टर्म, ये मिड टर्म होगा। जैसे n है 5 2 मिड टर्म होंगे, क्या होगा मिड टर्म, तो 5 प्लस 1 6/2 यानी थर्ड टर्म मिड टर्म। 5 प्लस 3 8/2 यानी फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म 2 मिड टर्म होंगे। यदि n का वैल्यू 11 है तो 11 प्लस 1 12/2 यानी 6 टर्म। 11 प्लस 3 14/2 यानी 7 टर्म। 6 टर्म और 7 टर्म 2 मिड टर्म होंगे। और इस मिड टर्म को हम कैसे निकालेंगे, तो n प्लस 1/2 माइनस 1 तो n-1/2 x पावर n-1/2। और दूसरा हो जाएगा n प्लस 1/2 x पावर n+1/2। ये 2 मिड टर्म होंगे, एक मिड टर्म ये होगा, एक मिड टर्म ये होगा। जब इसको हम प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फाइंड मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² - 2x होल पावर 10। इसके एक्सपेंशन में मिड टर्म क्या होंगे, यहां हम देखते हैं n एक्सपोनेंट जो है वह इवन है तो एक ही मिड टर्म होंगे। तो वो मिड टर्म क्या होगा, t 10/2 प्लस 1 यानी 6th टर्म। 6th टर्म इज द मिड टर्म। तो t6 क्या होगा इसका, इस एक्सपेंशन का छठा टर्म क्या होगा, तो 10c5 छठा टर्म तो 5। पहला x² एक्सपोनेंट डिफरेंस 10 - 5
दूसरा -2/x एक्सपोनेंट लोअर सफिक्स 5, ये हो गया 10c5 फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10 - 5 NCR x पावर 10 into -2 per power 5 upon x power 5, 2 per power 5 32 minus 32 factorial 10 by factorial 5 factorial 5 x power 5। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं या यही आंसर रख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जब एक्सपोनेंट ओड है, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x - 2x² होल एक्सपोनेंट 15। यहाँ एक्सपोनेंट जो है वह ओड है, देयर आर टू मिडिल टर्म्स। द मिडिल टर्म्स आर t 15 + 1/2x टर्म, और दूसरा होगा 15 + 3/2x टर्म, ये मिडिल टर्म होगा। यानी 8वां पद और 9वां पद, 8th टर्म और 9th टर्म जो होगा इस एक्सपेंशन का, वो मिडिल टर्म कहलाएगी। t8 दैट इज इक्वल टू, इस एक्सपेंशन का 8वां पद क्या होगा, तो 15c7 वाला है 3x एक्सपोनेंट 15 - 7, दोनों का डिफरेंस, और दूसरा है -2/x², इसका एक्सपोनेंट लोअर, ये हो जाएगा 15c7 3 एक्सपोनेंट 8 -2 एक्सपोनेंट 7 x एक्सपोनेंट 8 divided by x exponent 14 minus exponent odd यानी minus 3 exponent 8 2 exponent 7 15c7 x exponent -6। इससे आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या यही छोड़ सकते हैं। दूसरा है t9, 9वां पद क्या होगा, तो 15c8, 9वां पद 15c8, फर्स्ट है 3x एक्सपोनेंट 15 - 8, पहला में दोनों 15 - 8, दोनों का डिफरेंस, और दूसरा लेंगे -2/x², इसका लोअर 8, 15c8 3 एक्सपोनेंट 7 -2 एक्सपोनेंट 8 x एक्सपोनेंट 7 divided by x exponent 16 minus exponent even, that is equal to plus, so 2 exponent 8 into 3 exponent 7 into 15c8 into x exponent -9। नेक्स्ट वीडियो में टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। यदि आप सीक्वेंस में वीडियो देखेगा तो कहीं आपको कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, ना कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।